आपके लिए ताली बजाता हूँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं हकीकत कह रहा हूँ, आगरा में मैं स्टेशन पे खड़ा हुआ, वहाँ जहाँ मेरी ट्रेन आने वाली, वहाँ किताब की एक दो बोगी लगी रहती है, किताब की दुकान, वो किताब की दुकान, मेरा डिब्बा भी वहीं आने वाला था। उड़ता तीर कैसे लेता है आदमी, देखना मैं बताता हूँ आपको। वो बोगी आने वाली थी, जब तक ट्रेन नहीं आई मैंने कहा कि चलो किताब की दुकान है, यहाँ पे किताब देख लो। अब उस दुकान पर एक किताब टंग रही, चिंता कम करने के 50 नुस्खे। मैंने कहा यार जीवन में तनाव बहुत ज्यादा है, चलो एक काम करो किताब ही खरीद ली जाए, कम से कम तनाव तो कम होगा। मैंने उस आदमी को 2000 का नोट दिया, मैंने कहा ये किताब निकाल दे, बोले खुले नहीं है। मैंने कहा लेकर आ, वो 2000 का नोट लेके दुकान छोड़कर गया, किताब उसकी दुकान पर रखी हुई। मेरी ट्रेन आने वाली और किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। भाई साहब आप ताली बजा रहे हो, 2 मिनट हो गया, उसके आने का कोई ठिकाना नहीं है। 2000 का नोट उसके पास, किताब उसकी दुकान पर, 2500 की सीट मेरी ट्रेन में फंसी हुई है, और किताब का नाम चिंता कम करने के 50 नुस्खे। आखिर 2 मिनट हो गए, ट्रेन स्टेशन पर आ गई, उसके कोई पते नहीं है। 2000 का नोट उसके पास, 2500 की सीट में इधर, और किताब का नाम। आखिर सौरभ भैया मैंने ही हिम्मत करी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा भाड़ में जाए 2000 का नोट। मैंने ढेर में से किताब उठाई और चलती ट्रेन में ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा चलो सीट तो बची ट्रेन की, घर पे पहुंचा, बाद में पत्नी को बताया, मैंने कहा देख आज मैं बहुत बढ़िया किताब लाया हूँ, चिंता कम करने के 50 नुस्खे। लेकिन भाई साहब गड़बड़ हो गई, जल्दबाजी में दूसरी किताब तो कर लिया यार, शोषण से छुटकारे के 25 रुपए। चिंता कम करने के चक्कर में बीवी को लाकर देना हो ज्यादा उनका फिर ले लिया। लेकिन साहब आप बड़े लोग बैठे, प्रणाम करना चाहता हूँ, तालियां आपकी इस बात पर उठे, करना चाहता हूँ, तालियां आपकी इस बात पर उठे कि इस दौर में अगर आप मोबाइल को खोलो तो 10 लड़कियां आपको कम कपड़े में ठुमके लगाती हुई दिख जाएगी। उसी परिवेश में मेरी बेटी बहन है, भारतीय परिवेश पहनकर यहाँ माँ सरस्वती को महावीर जी की वंदना करिए। एक बार आपकी तालियां बड़ी उठे। मैं अभी एक पशु पहले दिन कवि सम्मेलन में था, पीछे एक पुलिस वाली वर्दी पहनकर खड़ी हुई थी। आप बड़े लोग, एक कविता सुनने वाले लोग, इनसे कविता से शुरू होता हूँ। एक पुलिस वाली वर्दी पहनकर खड़ी थी, महिलाओं की इतनी उपस्थिति है, एक पुलिस वाली वर्दी पहनकर खड़ी थी। मैंने उनसे जाकर पूछ लिया, मैंने कहा दीदी आजकल ये मोबाइल में तो लड़कियां कम कपड़ों में ठुमके लगा रही है, आपकी कभी ऐसी इच्छा नहीं होती है? तो उस मैडम ने जब पलट कर जवाब दिया, बस सहारनपुर की सबसे बढ़िया वाली तालियां देखना चाहता हूँ इधर से लेकर इधर तक के लोगों की। मैंने उनसे पूछ लिया कि आपका मन नहीं होता ऐसे कपड़े पहनने का? तो पुलिस वाले ने जब पलट कर जवाब दिया कि मुझ में भी था हौसला कुछ कर दिखाने का, इसलिए पिया का सपना और बाबुल का घर छोड़ना पड़ा। मुझ में भी था हौसला दुश्मन को धूल चटाने का, इसलिए लाली और पाउडर से मुंह मोड़ना पड़ा। अरे राह चलते किसी बहन को कोई निकम्मा छेड़ न दे, इसलिए साड़ी बिंदिया और चूड़ियों को छोड़ छाकी पर्दे का टोला होना पड़ा। लेकिन साहब इन तालियों को भी और बड़ी करना, इस देश में से कई लोग हैं जो उतना मैं अभी कॉमेडी में नहीं आया हूं, मैं तो अभी आपको देखता हूं कि आप यूनिवर्सिटी से सुनने जगह पे कुछ लोग बता रहे हैं मैं अभी में कहा। लेकिन साहब आपकी तालियां एक बात और थे, इस देश में उड़ता तीर लेने वालों की कोई कमी नहीं है। तो बंबई के मूर्ख विशाल दरबारी में संत तरुण सागर जी के ऊपर टिप्पणी कर दी कि वो नंगे हैं और नंगे होकर समाज में विचरण करते हैं। उस मूर्ख को मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान में जैन संत क्या है, कि जिनके चरणों का ये धरती भी अभिनंदन करती है, जिनके उपदेशों का पूरी दुनिया वंदन करती है, जिनकी अमृत पानी सुन काया निर्मल हो जाती है, जिनकी एक झलक पाकर पीड़ा हो जाती है।